पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के बयानों के दम पर पाकिस्तान अपने एजेंडे की इमारत खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि बताओ कितने विमान गिरे भारत के, कितने राफेल गिरे, जबकि खुद पाकिस्तान यह नहीं बता पा रहा कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान हवाई दावे कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आप सुनिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कह रहा है और वहीं बिलावल भुट्टो क्या बोल रहा है। दोनों को एक साथ सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है। आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हमने भारत के 10 विमान लॉक कर दिए थे, टारगेट लॉक कर दिए थे, हम 10 विमान गिरा सकते थे, हमने 5 गिरा। ये बिलावल भुट्टो बाहर जाके बोल रहा है कि हमने 20 विमान लॉक कर दिए थे, हमने जो है 6 गिराए। अरे पहले तय तो करो कि 10 लॉक किए थे कि 20 लॉक किए थे, 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो। कहानी बुन रहे हो तो कम से कम कहानी तो एक बार एक साथ बैठ के बना लो कि हमको क्या कहानी बेचनी है। एक नंबर का झूठा देश है पाकिस्तान। इनके झूठ की कोई सीमा ही नहीं होती, जो मन में आए बोल देना है। लेकिन भारत में राहुल गांधी के बयानों की वजह से पाकिस्तान को अपना झूठा नैरेटिव सेट करने में मदद मिल जा रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि जो बातें पाकिस्तान नहीं बोल रहा वो राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी कैसे राहुल गांधी पर लगातार हमलावर। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए, राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उसमें वो नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते सेना पर ही सवाल उठाने वाले काम कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी राहुल गांधी को सुना रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी को लेकर छप रहा है उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि कहीं राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भड़क गए। जेपी नड्डा ने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जिनकी नीतियां सरेंडर की रही हो उसे उसके आगे कुछ सूझ भी नहीं सकता। इस बयान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल डाला। सरेंडर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट राहुल गांधी के सामने रख दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को सरेंडर का मतलब समझाया। आपको यह समझना है, सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 1960 में
सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रही। राहुल गांधी को आज सेना पर अपमानजनक बयानबाजी करने के लिए फटकार भी लगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक बयान दिए थे। इसी पर लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। राहुल गांधी ने लखनऊ हाईकोर्ट में मानहानि के आदेश को चुनौती दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सेना के खिलाफ बयानबाजी करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई कि भाई बोलते वक्त ये तो देख लो कि सेना के लिए बोल रहे हो। बीजेपी राहुल गांधी पर फायर है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा था। आज कांग्रेस ने फिर से विदेश मंत्री पर बयानों की बंदूक तान दी। पवन खेड़ा, उन्होंने एस जयशंकर को पराजय शंकर कहकर संबोधित किया और यह भी दावा कर दिया कि जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटाना भी जानती है। नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप हैं बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि जयशंकर नाम है, मैंने पराजय शंकर कर दिया। वाह वाह, क्या क्या लाइन लिखी सर आप। नरेंद्र सरेंडर लिख दिया, हा मजा आ गया, क्या लाइन लिख दी। ये सोशल मीडिया में 4 वीडियो घूम गए, जूम जूम करके राहुल गांधी की आंख से ऐसे करंट निकाल दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे खुश होने के लिए जगह भी तो देख लो, कहां खुश हो रहे हो। देश का मुद्दा है, उसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वीडियो वायरल करके बहुत खुश हो। राहुल गांधी जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान भी बहुत खुश है। अब तो पाकिस्तान की मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आधा सच बोल रही है। 1962 में नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर किया था। मतलब राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी नहीं, यहां की अदालत नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी सुना रहे हैं। वहां हामिद मीर करके एक पत्रकार है, उसने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से कुछ साम्राज्यवादियों को खुश करने में लगी रहती है। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध के समय नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी थी। नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर कर दिया। अब बताइए, वो आपके मजे भी ले रहे हैं, आपके बयानों का मजा ले रहे हैं, भारत को घेर रहे हैं और आपकी बेइज्जती भी कर दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी अपनी राजनीति करने में लगे हैं, उधर पीएम मोदी इन सबसे दूर अपने काम में जुटे। आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिले। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मंत्री परिषद की भी पहली बैठक हुई है। इन बैक टू बैक मीटिंग्स में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई होगी। इधर पीएम मोदी को भी कोई भी बड़ी मीटिंग करते हैं, उधर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना लॉन्च हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने के पहले पाकिस्तान की और उसके इकोसिस्टम की कमर भी तोड़ते जा रहे हैं।